आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है। तो इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर टेट 6 to 12th क्लास को डिस्कस करेंगे। इसे पहली वीडियो में हमने पार्ट 1 में हमने जो है 1 to 30 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस किया था। अभी हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह टेट जो है 16/11/2025 को जो है कंडक्ट कराया गया था हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा। नाउ सभी शुरू करते बिना देरी किए हुए। 31 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव टुवर्ड चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी। ठीक है, फ्रॉम चैरिटी टू राइट, यस, फ्रॉम इंक्लूजन सेग्रीगेशन, फ्रॉम एम्पावरमेंट टू डिपेंडेंसी, फ्रॉम सपोर्ट टू नेग्लेक्ट। ठीक है, एक आंसर सही रहेगा। 32 द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट। ठीक है, तो 32 का जो है एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल ओनली, नो। आइसोलेटेड चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर डिजेबिलिटी, नो। इंटीग्रेटिंग ऑल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। ठीक है, ये हो सकता है आंसर नन ऑफ द अबव, दैट कैन बी ऑल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है, अगर हम मेन टाइटल की बात करें, इसका प्रिंसिपल अगर कि अलग अलग बुक्स को आप देखेंगे उसमें कोई ऐसा टाइटल में नहीं है, हेडिंग में नहीं है, बट व्हेन इट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, सो ये इंक्लूजन सभी को इंटीग्रेट करना है, तो मतलब इंक्लूजन की बात कर रहा है। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली आंसर शुड बी सी। एंड 31 के बाद 32 का 33 द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 एम्फसाइजेस इंस्टीट्यूशन केयर सेग्रीगेटेड एजुकेशन चिल्ड्रन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। आंसर सी सही रहेगा। विच अप्रोच फोकसेस ऑन रिमूविंग बैरियर इन द इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी। ठीक है, तो 34 का जो है मेडिकल डेफिसिट सोशल एंड ट्रेडिशनल सोशल मॉडल रहेगा, क्योंकि जो सोशल मॉडल है वो बोलता है कि हमारा बैरियर जो समाज द्वारा क्रिएट किए जाते हैं तो उन्हें रिमूव करना चाहिए, है ना, जो ओल्वेयर कहता है। उसने बेसिकली मॉडल दिए थे। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग 35 क्वेश्चन है। मेन एम पूछा है इसका, है ना, तो मेन एम है इसका टू टीच ओनली चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, टू प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग फॉर ऑल लर्नर, ये है सही। क्रिएट स्पेशल स्कूल फॉर ऑल, टू रिस्ट्रिक्ट करिकुलम। ठीक है, तो उसका ऑप्शन बी सही रहेगा। 36 स्कीम विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी फ्रॉम क्लास 1 to 12th। तो 1 to 12th के लिए समग्र शिक्षा बात करता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की। ठीक है, 36 का बी रहेगा। एंड 37 अंडर विच स्कीम आर रैम्प विद हैंड रेल एंड डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट प्रोवाइड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपियन, समग्र शिक्षा, दीनदयाल डिजेबल स्कीम, पीएम श्री स्कीम। देखिए यहाँ पर ये अच्छा डिस्ट्रैक्शन दिया है वैसे दो में से। एक्सेसिबल इंडिया कैंपियन का काम भी है कि वो हैंड रेल और डिजेबल फ्रेंडली टॉयलेट की बात करता है, लेकिन जो स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है तो ये समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा के अंदर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी है। अगर आपने समग्र शिक्षा पढ़ा होगा तभी आप आंसर ये सवाल सही करेंगे, अदरवाइज में भी आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को सही करें, बट इसका ऑप्शन सही बी रहेगा। विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन मेकिंग पब्लिक स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, समग्र शिक्षा, अटल इनोवेशन मिशन, नो पीएम श्री। इसका आंसर पहला रहेगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। विच स्कीम एम्स टू अपग्रेड 14,500 स्कूल प्राइमरी क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी। पीएम श्री। ठीक है, पीएम श्री स्कीम ये सही आंसर है। समग्र शिक्षा दीनदयाल नहीं, ये भी नहीं, अटल इनोवेशन मिशन ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन सपोर्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूडिंग फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। तो ये अटल इनोवेशन मिशन जो सपोर्ट करता है, तो आंसर ए सही रहेगा इसका।
ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द UDID कार्ड इनिशिएटिव? ये आपको पता है, ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी सही रहेगा। अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन इज़ टू, जो विशेष शिक्षक है उनकी मुख्य जिम्मेदारी की बात कर रहा है। इग्नोर कल्चरल एटीट्यूड, नो। प्रमोट स्टीरियोटाइप, नो। Create awareness about disability and inclusive practices, yes. Work only with the government official, no. तो आंसर C will be the right option. 43 है, which of the following is an effective method for sensitizing the community about disability? विकलांगता के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, मतलब सेंसिटाइज करना है किनको, और समुदाय को डिजेबिलिटी के प्रति, उसके लिए कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा? आइसोलेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, नो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड वर्कशॉप, यस। लिमिटेड एक्सेस टू इंक्लूसिव स्कूल, नो। स्पेशल स्कूल ओनली, नो। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। एंड 44, RPWD द टाइप ऑफ डिजेबिलिटी हैव इंक्रीज 21, सबको पता है ना, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है यार। CWSN स्टैंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, बी सही आंसर रहेगा। 46, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन बी विद द राइट आंसर। 47, द राइट RTE एक्ट दो आर नो मैंडेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेट चिल्ड्रन विद विच एज? तो जाहिर सी बात है 6 से 14 साल का, जो 14 साल तक के बच्चे की बात की है उन्होंने, फ्री एजुकेशन, है ना। ये हो गया 47 का ए ऑप्शन। अब आई बात आके 48, समग्र शिक्षा एम टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन विच द फॉलोइंग सेटिंग? समग्र शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, सबको पता है वैसे। ये तो ओनली अर्बन एरिया, गवर्नमेंट रन स्कूल, नो। इन ऑल टाइप ऑफ स्कूल इंक्लूडिंग, हाँ तो प्राइवेट गवर्नमेंट सबकी बात करता है वो, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। द 49 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 एम टू प्रमोट रोल टर्निंग, नो। इनक्रेज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, यस। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, नो। फोकस ओनली ऑन अर्बन एजुकेशन, नो। तो आंसर बी जो सही रहेगा। द दीनदयाल डिजेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम DDRS, ये सबको पता होना चाहिए। DDRS कब शुरू हुई? 1999 में। इससे पहले इसका नाम DDRS नहीं था, 2003 में इसका नाम DDRS रखा गया, है ना। एंड तो इसको पूछा क्या गया है? सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यस, ऑब्जेक्टिव में लिखा है ये। स्पेशल एजुकेशन, यस, ऑब्जेक्टिव में लिखा है ये। स्किल डेवलपमेंट, यस, मतलब इसका सारा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका सही राइट ऑप्शन आंसर है, ठीक है। 51, विच इज़ द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? टू एजुकेट ओनली चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी, नो। To provide the same education method for all, no. To accommodate diverse learner in mainstream education setting, yes. To focus only on high performing student, no. So 51 का C रहेगा। 52, the national education policy 2020 emphasize inclusion through rigid curriculum design, no. Eliminating or remedial classes, no. Multilingual education and flexible learning, yes. So C 52 का C सही रहेगा। 53, which act guarantee free and compulsory education for all children age 6 to 14 in India? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने बात करी थी। 53 का सी ऑप्शन सही रहेगा। एंड 54, व्हाट डज इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स? ठीक है, एवरीवन गेट द एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेज, वो तो इक्वालिटी हो गया। Tailoring support based on the specific need of the learner, yes. Providing additional resources only to rural student, no. Promoting competition in classroom, no. तो 54 का बी ऑप्शन सही रहेगा। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन? टीचर ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, नो। पीयर एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट, ये तो अच्छी बात है, ये भी नहीं होगा। लैक ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ये बैरियर है हमारे लिए, ठीक है। एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, नो। तो 55 का सी ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ क्लासरूम?
टीचिंग ओनली द सिलेबस, नो इग्नोरिंग इंडिविजुअल, नो यूजिंग डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजी, यस फोकसिंग ओनली ऑन फाइनल एग्जाम, नो। तो 56 का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अब 57 की बात करते हैं। NEP 2020 inclusion should be ensured especially for which group? Urban, gifted, socio-economically disadvantaged group, yes SCDG। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ओनली प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 5 ग्रुप की बात करी है इसने, NEP में देख लेना आप। ठीक है, 5 ग्रुप है उसमें, जियोग्राफिकली, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, जेंडर, डिजेबिलिटी के आधार पर ग्रुप डिवाइड किए गए। ठीक है। 58 विच टीचिंग अप्रोच बेस्ट प्रमोट इक्विटी इन क्लासरूम? कौन सी टीचिंग रहेगी? एक साइज फिट फॉर ऑल, नो मेमोराइजिंग रिपीटेशन, नो एक्टिविटी बेस्ड लर्नर सेंटर मेथड, यस ये सी 58 का सी एस से रहेगा। पनिशमेंट फॉर ऑल नहीं, ये नहीं रहेगा। तो 59 द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू प्रोवाइड इक्वल मार्क्स टू ऑल, चेंजिंग द करिकुलम फॉर एवरी चाइल्ड, नो करिकुलम को चेंज नहीं करना हर बच्चे के लिए, मॉडिफाई टीचिंग एनवायरनमेंट और मटेरियल टू मीट द नीड्स इंडिविजुअल नीड, यस ये अप्रोप्रिएट सही आंसर रहेगा। ठीक है। एग्जाम्शन स्टूडेंट विद डिजेबिलिटी फ्रॉम, नहीं एग्जाम्शन किसी सेशन को लगा, मॉडिफाई ये सही आंसर रहेगा। रीजनेबल अकोमोडेशन की बात अगर करते हैं 59 का सी ऑप्शन सही रहेगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। 60 क्वेश्चन है हमारा, जो कि अभी का लास्ट क्वेश्चन है। विच प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा फोकस ऑन ट्रेनिंग टीचर फॉर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस? ठीक है, ओके। तो समग्र शिक्षा योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम शिक्षकों को समावेशी शिक्षण के लिए प्रशिक्षित करता है? तो देखिए, इसमें अगर आपने निष्ठा की फुल फॉर्म आपको पता है, अगर पढ़ा है आपने इसके बारे में, तो डेफिनेटली इसका आंसर बी रहेगा। निष्ठा होता है नेशनल जो प्लेटफॉर्म है हमारा, NCERT का जो है, ये क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव है। ठीक है, तो निष्ठा के माध्यम से जो है टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, निष्ठा के इस माध्यम से, है ना। तो दीक्षा फॉर स्टूडेंट ये भी, हालांकि NCERT का इनिशिएटिव, PM विद्या ये भी NCERT का, शगुन, सारे जो इनिशिएटिव है वो हमारे क्या बोलते हैं इसको, NCERT के इनिशिएटिव है। चलिए, तो अभी का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।